प्रेडेटर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर शिकारी आज इंसानों के लगाए हुए जाल में फंस जाएगा। अगले ही पल घात लगाकर बैठे हुए शिकारी अचानक बाहर कूद पड़े। कुछ लोग लोहे की जंजीर खींचकर प्रेडेटर को जमीन पर गिरा रहे थे, तो कुछ उस पर बड़ा सा जाल फेंककर उसे पूरी तरह बांध रहे थे। अनजान शिकारी समझ रहे थे कि प्रेडेटर कोई मामूली सा जीव है, लेकिन अगले ही सेकंड प्रेडेटर ने झटके से एक आदमी की खोपड़ी चीर दी और पल में ही दो का काम तमाम कर दिया। फिर प्रेडेटर ने एक अजीब सा हथियार फेंका जो एक शिकारी को सैकड़ों टुकड़ों में काट गया। एक छोटी सी चाकू से उसने अपने पैर की रस्सी भी काट डाली। एक आदमी सोच रहा था कि वो उससे हाथ की लड़ाई करेगा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही प्रेडेटर ने एक उड़ता हुआ ब्लेड उसका खेल खत्म कर दिया। जब कई गोलियां उस पर चलने लगीं, प्रेडेटर ने तुरंत अपने हाथ पर लगी स्टील शील्ड खोल दी और सारी गोलियां रोक ली। ये देखकर शिकारी कुछ पल के लिए सन्न रह गए, पर उनके संभलने से पहले ही प्रेडेटर भीड़ पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही सबका सफाया कर दिया। एक आदमी ने बंदूक उठाई, लेकिन गोली प्रेडेटर के हेलमेट से टकराकर उल्टी उसी के सिर में जा लगी। इस बीच जिन्हें शिकारी ने किडनैप किया था, वो दोनों बहनें तेजी से अपने हाथ की रस्सी खोलकर डरी सहमी वहां से भाग गई। हंटर लीडर को समझ आ गया कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। उसने बिना देरी किए सबको और तेजी से हमला करने का आदेश दिया। प्रेडेटर ने अपने हाथ का सीक्रेट हथियार एक्टिवेट किया और अगले ही पल वो बंदर की तरह पेड़ों के बीच बिजली सी रफ्तार से कूदने लगा। शिकारी गुस्से में आसमान की ओर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सब बेकार। तभी जमीन पर रखा एक छोटा सा मैच सबका ध्यान खींचने लगा। उसमें से कई छोटे छोटे उड़ते डिस्क निकले और अगले ही सेकंड पूरा ग्रुप धमाके में उड़ गया। उधर लीसा अपने किडनैप हुए कुत्ते को बचाने के लिए चुपके से उस कैंप में जा पहुंची। एक आदमी उसका कुत्ता मारने ही वाला था, लेकिन लीसा ने तुरंत हमला किया। पहले उसे चाकू घोंपा, फिर एक उड़ता चाकू दूसरे दुश्मन को मार गिराया। कुत्ते को बचाने के बाद जब वो अपना जख्म देख रही थी, तभी वो घायल शिकारी वापस आ गया, जिसे प्रेडेटर ने थोड़ी देर पहले अधमरा किया था। वो लीसा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बल्कि उससे अपना जख्म बांधने की गुजारिश कर रहा था, क्योंकि लड़ाई में उसका आधा सिर उड़ चुका था। बंदूक लीसा की तरफ थी, इसलिए उसने डरते डरते उसका घाव साफ किया। जख्म बांधने के बाद लीसा ने उसे पीला सा फूल दिया जो शरीर का तापमान कम करता है। लीसा जैसे ही कुत्ते को लेकर वहां से जाने लगी, उसे पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। हंटर समझ गया कि प्रेडेटर वापस आ चुका है। जान बचाने के लिए वो तुरंत जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करने लगा। अगले ही पल एक पारदर्शी सा जीव धीरे धीरे अपनी इनविजिबिलिटी हटाता हुआ सामने आया और आसपास सब चीजों की थर्मल स्कैन करने लगा। हंटर ने सांस तक रोक ली और खुशकिस्मती से प्रेडेटर को उसके शरीर की गर्मी महसूस नहीं हुई। वो बाल बाल बच गया। लेकिन जब प्रेडेटर मुड़कर जाने लगा, अचानक उसका पैर उसी आदमी पर पड़ गया। अगले ही सेकंड आदमी की किस्मत भी खत्म हो गई। यह दृश्य देखकर लीसा बुरी तरह घबरा गई। तभी उसका कुत्ता अचानक बाहर कूद गया। प्रेडेटर ने फौरन हथियार उठाकर उसे निशाना बनाया, लेकिन उसे गोली मारने से पहले लीसा का भाई अचानक वहां आ गया और उसने प्रेडेटर के हेलमेट पर सीधा वार किया। प्रेडेटर बुरी तरह भड़क गया और लेजर गनों से गोली चलाने लगा, पर सारी गोलियां वहीं पेड़ पर लग रही थीं जिस पर लेजर मार्क लगा था। भाई घोड़े पर बैठकर उसे चिढ़ा रहा था और प्रेडेटर गुस्से से पागल हो चुका था। लीसा ने यह सब देखते हुए समझ लिया कि प्रेडेटर सिर्फ उसी जगह गोली मार सकता है जहां लेजर का निशान 0 हो। भाई खतरे में था, इसलिए लीसा ने आग वाली बंदूक उठाई, लेकिन तनाव में वो बारूद डालना ही भूल गई। वो प्रेडेटर का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाई। उधर भाई ने एक भाला उसके कंधे में घोंप दिया और फिर तलवार से एक और वार किया, लेकिन प्रेडेटर के लिए ये चोट बस खुजलाने जैसा था, कोई असर नहीं। लीसा ने जल्दी जल्दी बंदूक में बारूद भरा और भाई लगातार लड़ता रहा। तभी प्रेडेटर ने फिर इनविजिबिलिटी ऑन कर दी। लीसा और उसका भाई बेतहाशा उसे ढूंढने लगे और तभी भाई को कुछ अजीब महसूस हुआ, पर वह बेरहमी से उसके सीने को चीर देता है। ये देखकर लीसा वहीं के वहीं डर से जम जाती है। जैसे ही प्रेडेटर आयरन ब्लड उसे भी खत्म करने वाला था, उसके भाई ने आखिरी सांस जुटाते हुए जमीन पर पड़ा हुआ एक खोपड़ी का टुकड़ा उठाया और प्रेडेटर की जांघ में जोर से घोंप दिया। लेकिन यह हरकत प्रेडेटर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। उसने एक जोरदार किक मारकर लीसा के भाई को वहीं मौत के घाट उतार दिया। अब प्रेडेटर लीसा की तरफ मुड़ता है, लेकिन वह देखता है कि लीसा तो वहां से गायब है। उसे पता भी नहीं चलता कि लीसा दूर एक नदी किनारे भागकर पहुंच चुकी है। भाई की अचानक मौत ने लीसा के दिल में बदले की आग जला दी थी। उसने कसम खाई कि वह प्रेडेटर से बदला लेकर रहेगी। रात होते ही लीसा को अपना वफादार कुत्ता उसके पास लौटता हुआ दिखता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुत्ता सामने एक दिशा में लगातार घूर रहा था। लीसा ने जिज्ञासा में सिर बाहर निकाला तो उसने देखा कि सामने वही शिकारी खड़ा है जिसने एक दिन पहले उन्हें किडनैप किया था। असल में एक दिन पहले लीसा और उसके भाई को शिकारी गैंग ने घेर लिया था। जब दोनों ने सोचा कि अब वे बच नहीं पाएंगे, तभी अचानक प्रेडेटर वहां आ गया और सारे शिकारी खत्म
खत्म कर दिए। प्रीडेटर और शिकारियों की लड़ाई के दौरान लीसा और उसका भाई वहां से भाग निकले थे। अब नदी किनारे सिर्फ एक आखिरी शिकारी बचा था। लीसा ने बंदूक उठाई और उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक और बेहतर बदले का प्लान आया। उसने मौका पाकर शिकारी को पीछे से पत्थर मारकर बेहोश कर दिया। जब शिकारी होश में आया तो उसने देखा कि उसकी एक टांग काट दी गई थी, पर बंदूक अभी भी उसके पास पड़ी थी। यह लीसा की सोची समझी चाल थी। वह उस शिकारी के खून का इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि प्रेडेटर तक उसे खींच लाया जाए। लीसा ने एक पीला फूल खा लिया जिससे शरीर का तापमान गिर जाता है और प्रेडेटर की थर्मल विजन उसे नहीं पकड़ पाती। खून की गंध पाकर प्रेडेटर तुरंत वहां पहुंचता है और शिकारी को देखते ही उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लीसा उसके ठीक पीछे खड़ी है। लीसा ने तुरंत उस पर गोली चलाई, लेकिन इससे प्रेडेटर नहीं मरा, सिर्फ उसका मास्क उड़ गया। प्रेडेटर दर्द से कराहता है और लीसा मौका पाकर जंगल की ओर भाग जाती है। वह तेजी से उसके लिए जाल बिछाने लगती है। उसने शिकारी का कटा हुआ सिर दलदल के बीच में रख दिया था। जैसे ही प्रेडेटर वहां आता है और थर्मल स्कैन करता है, लीसा उसके कंधे पर पीछे से कूदकर टूट पड़ती है, लेकिन प्रेडेटर उसे हल्का सा झटका देता है और लीसा कई मीटर दूर जा गिरती है। प्रेडेटर अपना हथियार निकालकर लीसा को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसका कुत्ता उछलकर आ जाता है और प्रेडेटर का ध्यान भटका देता है। लीसा तुरंत भागती है और प्रेडेटर पीछे पीछे उसका पीछा करता है। जाल में फंसकर प्रेडेटर घायल हो जाता है। लीसा उसका भाला उठाती है और उसे भेदने की कोशिश करती है। प्रेडेटर ढाल से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी ही बाजू काट लेता है। अब प्रेडेटर आग बबूला हो चुका था। उसने कसम खाई कि वह लीसा को टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोनों के बीच अंतिम लड़ाई शुरू होती है। लीसा उसे कई बार घाव देती है, लेकिन ताकत के मुकाबले वह बिल्कुल कमजोर थी। प्रेडेटर उसे जमीन पर दबाकर ढाल से 2 हिस्सों में काटने ही वाला था कि लीसा को अचानक एक आइडिया आता है। वह अपना सिर 2 पत्थरों के बीच फंसा लेती है ताकि ढाल उसे छू न सके, और तभी वह प्रेडेटर की एक बड़ी दांत तोड़कर सीधे उसके सीने में घोंप देती है। प्रेडेटर दर्द से चीख उठता है। तभी लीसा का कुत्ता एक कुल्हाड़ी लेकर फिर पहुंचता है। दोनों मिलकर हमला करते हैं और प्रेडेटर का पैर गहरे तक कट जाता है। प्रेडेटर दलदल में गिर जाता है। लीसा को लगता है कि वह अब खत्म हो चुका है, लेकिन प्रेडेटर फिर भी बाहर निकल आता है। अब वह लीसा के सिर पर बंदूक तानता है, पर लीसा पीछे रखी उसकी ढाल की पोजीशन जानती थी। जैसे ही प्रेडेटर गोली चलाता है, गोली ढाल से टकराकर उसी के सिर को उड़ा देती है और इसी तरह लीसा अपने भाई का बदला लेने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह वह प्रेडेटर का सिर उठाकर अपने कबीले में लौटती है। कबीले वाले उसकी बहादुरी देखते ही उसे अपना नया चीफ बना देते हैं। अब लीसा अपने पूरे कबीले को नए आने वाले खतरों से बचाने का जिम्मा संभालती है।